हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग आप लोगों के रिक्वेस्ट डिमांड बहुत दिन से चल रहा था और मेरा भी इच्छा थी कि हम क्राउन जो है यह क्राउन का हम जीके जो है उसको हम लाइन बाय लाइन उसको गाइड करें, उसको पढ़ाएं। तो हम लोग चलते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं। जो जीके क्राउन का जो जीके है, जो आपको ग्रुप डी हो गया, बिहार पुलिस दरोगा, बीपीएससी के पीटी, इस सभी में आपको यह काम आ सकता है। तो हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे और साथ में याद करने का भी प्रयास करेंगे कि यह कैसे याद होता है, हम लोग इसको भी देखते चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सामान्य ज्ञान, जो क्राउन का सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो है, जो आपको भारत का इतिहास है, भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास आ गया, मध्यकालीन इतिहास आ गया और आधुनिक भारत का इतिहास आ गया। 3 गो इतिहास है, ठीक है। तो 3 गो इतिहास है। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत का इतिहास हो जाएगा इसमें। 1 नंबर में क्या हो गया? इतिहास। इतिहास को 3 भाग हो गया, ठीक है। 3 भाग हो गया। जो एक हो जाएगा प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास 3 भागों में है। इतिहास की जैसे हम पढ़ाई करेंगे तो इतिहास 3 भागों में होता है। तो यह हम लोग फर्स्ट में प्राचीन भारत की बात करेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या हमको पढ़ना है। तो देखिए, जब भी हम लोग पढ़ाई शुरुआत करेंगे किसी भी चैप्टर का, तो उस सारे चैप्टर को पहले हम दिमाग में लाएंगे, याद करेंगे कि हाँ वह चैप्टर मुझे याद है कि नहीं। अगर मान के चलिए आपके पास चैप्टर ही याद नहीं है, कितना भी कंटेंट आप याद कर लीजिए, चैप्टर याद नहीं है तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वह अगर मान के चलिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो किताब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर यह जो सिस्टम बोल रहा है यह फलाने चैप्टर से हो सकता है, तो एक अंदाज़ा लगा के आप एक आंसर ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। लेकिन केवल कंटेंट याद किए हुए हैं, ठीक है। कंटेंट क्या चक्कर है? इसको ऑफ कीजिए तो। हाँ, टीवी बंद हो गया। हाँ। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग क्राउन बुक है जो जीके का, उसका हम लोग थ्रोली स्टडी करेंगे और एक एक करके स्टडी करेंगे, जिससे आपको किसी भी परीक्षा में तैयारी करने में जीके का जो भी क्वेश्चन होता है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या साइंस सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब एक एक करके हम लोग इसका स्टडी करेंगे एक एक करके, और एक एक करके नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फिर इसमें अपने आप को बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि जो क्राउन बुक है उसका भारत का इतिहास जो है, भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, और फिर आपको आ जाइए आधुनिक भारत का इतिहास हो गया। तो इतिहास चैप्टर आज हम लिए हैं, जैसे भारत का इतिहास, यानी विश्व का इतिहास नहीं, भारत का इतिहास है। उसमें आपको 3 है। उसमें कौन कौन सा हो जाएगा? देखिएगा, प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 इतिहास को 3 भागों में जो है इसमें बुक में डिवाइड किया हुआ है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के। किससे? प्राचीन भारत के इतिहास से। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपको कितने टॉपिक पढ़ना है? 13 टॉपिक पढ़ना है। यानी हम जब भी प्राचीन भारत का इतिहास मैंने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो कोई जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमको 13 टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लेना है कि 13 टॉपिक आपके पास याद है कि नहीं। तो यह 13 टॉपिक में आपको 13 टॉपिक में हो गया भारतीय
जो इतिहास का स्रोत है, माने प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हो जाएगा। स्रोत प्रस्तर युग, आदि मानव, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन, महाजनपद, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मरणोत्तर काल, मध्य एशिया, भारत का संपर्क, गुप्त साम्राज्य, उत्तरोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, तो अभी हम लोग 5 याद करने का प्रयास करेंगे। 5 पहले तो प्राचीन भारत के स्रोत हो जाएगा, स्रोत। उसके बाद आदि मानव, आदि मानव, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और नेक्स्ट वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ठीक है, 5 फिर से याद कीजिए। आपको प्राचीन भारत का स्रोत, ठीक है, आदि मानव के लिए प्रस्तर युग जिसको बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग और भारतीय धर्म एवं दर्शन। 5 को हो गया। तो 5 को देखिए, प्राचीन भारत का स्रोत, स्रोत हो जाएगा 1 नंबर में। स्रोत हो जाएगा 1 नंबर में। दूसरा नंबर में हो जाएगा आदि मानव, आदि मानव। तीसरा में हो गया सिंधु घाटी, सिंधु घाटी। चौथा में हो गया आपको वैदिक काल, वैदिक काल। और 5वां में हो जाएगा धर्म एवं दर्शन। तो ये आपको अभी 5 आपको दिमाग में रखना है। कल फिर इसको 5 जो है जो बच गया उसको हम याद करा देंगे। ठीक है, एक में कौन होगा? तो प्राचीन भारत का इतिहास यानी स्रोत हो गया। उसके बाद आदि मानव, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक युग हो गया, उसके बाद धर्म एवं दर्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास में देखिए कि भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है, भारतीय समाज एवं संस्कृति भारतीय समाज एवं संस्कृति चलिए इसको ऐसे ही देखते हैं।
भारतीय समाज संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। ये हटेगा कहाँ से, इसको हटा देना है। गजब, इसको हटाने के लिए यार हम हटा दें। चलिए तो अब देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास। तो भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। देखिए, जिस स्थिति में अभी भारत के समाज है, संस्कृति है, उसके लिए क्या है, उसके लिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास की क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इसीलिए इतिहास जानने के लिए स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान इतिहास के जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज संस्कृति का विकास कब कहाँ और कैसे हुआ। देखिए, इसका यह है कि भारत के इतिहास को हम जाने क्यों। क्लियर, भारत के इतिहास को जानने के लिए क्यों ज़रूरी है, हम जानना क्यों ज़रूरी है। तो पहली बात है कि भाई हमको कंपटीशन देना है। लेकिन दूसरी बात है कि भारत के इतिहास को जानने से, भारत के इतिहास को आप कंपटीशन वाले भी जान सकते हैं, अदर लोग भी जान सकते हैं। तो जानने के लिए कि यह जो मेरी सभ्यता चल रहा है, अभी जो सभ्यता जो संस्कृति चल रही है भारत की, तो यह कैसे उत्पन्न हुआ, इसको जानने के लिए और कनेक्ट करने के लिए कि अभी जो चल रहा है वह पीछे से आ रहा है या कब आया था, या अभी जो है तो अभी ये चल रहा है। तो इसके लिए आपको इतिहास जानने की ज़रूरत हो जाती है। क्लियर, यानी इतिहास क्यों जानना चाहिए, तो इतिहास इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हमारा जो अभी संस्कृति चल रही है, सभ्यता संस्कृति जो चल रही है, समाज चल रहा है, वह समाज के लिए किस तरह से काम कर सकता है। तो इस तरह से इसको मैंने आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए इतिहास जानना ज़रूरी है। अब आगे हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, क्योंकि पहला जो हम लोग देखे थे इतिहास में कि प्राचीन भारत में पहला चैप्टर कौन सा था, स्रोत। प्राचीन भारत का स्रोत, क्लियर। तो प्राचीन भारत के स्रोत था। तो प्राचीन भारत के स्रोत में देखिए कि प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। यानी प्राचीन भारत क्या हो रहा है, नहीं तो छोड़ दीजिए ना जी, बंद कीजिए, बंद कीजिए ना, उधर से बंद हो गई। इसको बंद करो बाबूआ। चलिए, तो फिर हम आप आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, इतिहास के पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया गया है। देखिए, जो स्रोत है वह विभिन्न स्रोत हैं, विभिन्न स्रोतों के आधार पर इसको किया गया है। इसमें जो है वह 2 वर्गों में बांटा गया है। स्रोत को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। किसकी स्रोत हम लोग जान रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत जान रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर अभी हम 5 याद किए हैं। प्राचीन भारत का स्रोत, आदिम मानव, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग और उसके बाद धर्म एवं दर्शन। क्लियर। तो अभी जब हम देख रहे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत देख रहे हैं, तो स्रोत को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। तो स्रोत को कितने वर्गों में बांटा गया है, देखिए स्रोत हो गया, स्रोत को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो 2 वर्गों में बांटा गया है, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत।
साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत हो गया, और पूरा तात्विक स्रोत, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक, पूरा तात्विक स्रोत। यानी कितने हैं? 2 है। माने जो भी स्रोत हम लोग देख रहे हैं, प्राचीन भारत के स्रोत जो देख रहे हैं, वह प्राचीन भारत के स्रोत को कितने भागों में है? तो 2 भागों में बांटा गया है, साहित्यक और पुरातात्विक। क्लियर? अब साहित्यक पुरातात्विक देखिए, यहाँ पर स्रोत साहित्यक हो गया, साहित्यक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यक स्रोत में, साहित्यक स्रोत को भी आपको, साहित्यक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में हो जाएगा साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत को भी साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत जो आपको देसी हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। साहित्यक स्रोत जो है, साहित्यक स्रोत, एक तो स्रोत, स्रोत 2 भागों में था, 2 भागों में, साहित्यक, साहित्यक और पुरातात्विक, पुरातात्विक। ठीक है, इस साहित्यक भी 2 भागों में हो जाता है। साहित्यक भी कितने भागों में? 2 भागों में। एक जो अपना देसी हो जाएगा, देसी, और एक हो जाएगा विदेशी, विदेशी। यानी देसी विवरण जो है, देसी जो लिखा गया है, चाहे देसी जो साहित्य है, देसी साहित्य, साहित्य और विदेशी साहित्य, जो विदेशी जो विवरण, विदेशी जो द्वारा जो साहित्य बनाया गया, लिखा गया है, जो भी विवरण दिया गया है, जो लिखा गया है, लिखा गया है, तो विदेशी जो लिखा गया है, और देशी जो अपने देश में जो लिखा गया है। ठीक है, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? साहित्यक जो है वह 2 भागों में हो गया, विदेशी और माने देशी और विदेशी। पुरातात्विक भी देखेंगे, पुरातात्विक के, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि साहित्य के देख रहे हैं। साहित्यक स्रोत देखिए, साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत में हो गया ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और ऐतिहासिक साहित्य। क्लियर? और राजा द्वारा रचित साहित्य, राजा द्वारा रचित साहित्य। यानी कितने कितने साहित्य हो गया? देखिए, तो इसमें साहित्य जो है, साहित्य 2 हो गया था, देसी और विदेशी। उसमें देसी में आ जाएगा ब्राह्मण, ब्राह्मण, दूसरा बौद्ध, तीसरा जैन, चौथा आधुनिक, 5वां राजा द्वारा। ठीक है, यानी जो देसी साहित्य था, देसी साहित्य था, उसमें 1 2 3 4 5, यानी देसी साहित्य में याद कर लेना है। देसी साहित्य आपको जो भी साहित्य होगा, तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कि यह देसी है, क्लियर, अनदर विदेशी है। दूसरा हो जाएगा, 2 तरह के हो गया, कोई भी साहित्य आपको मिल गया, आपको जैसे महाभारत मिला, तो महाभारत मिला तो महाभारत को तुरंत दिमाग में दौड़ जाना चाहिए क्या देसी है या विदेशी है, तो देसी हो गया। देसी में भी कौन सा है? देसी में ब्राह्मण है,
बौद्ध है, जैन है, आधुनिक है या राजा द्वारा लिखा हुआ है। क्लियर। तो इसके लिए अब आइए देखिए ब्राह्मण साहित्य में कौन सा आ जाता है। ब्राह्मण साहित्य में तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब देखिए इसमें वेद जो 4 को जानते हैं, 4 वेद जानते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद यानी 4 गो वेद आपको, ये हो गया ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपको अथर्ववेद। उसके बाद आ जाएगा आपको ब्राह्मण साहित्य में जाहिर है तो ब्राह्मण को याद हो गया, ब्राह्मण। उसके बाद आरण्य, उपनिषद। आरण्य नहीं भी याद रहेगा तो उपनिषद याद रहेगा, महाभारत याद रहेगा, रामायण याद रहेगा, पुराण याद रहेगा। क्लियर। तो अब ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन सा हो गया। तो ब्राह्मण साहित्य में आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आरण्य, ठीक है, याद बोलते जाइए, रामायण, महाभारत, पुराण। क्लियर। तो इतने अगर आपको दिमाग में आ गया ब्राह्मण के बारे, ब्राह्मण जो साहित्य है उसके बारे में, तो फिर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खुलने लगेगा। क्लियर। चलिए तो ब्राह्मण में आपको कौन कौन सा था। ऋग्वेद माने वेद जो था, वेद 4। उसके बाद रामायण, महाभारत। उसके बाद आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। क्लियर। तो यह आपको क्या हो गया, साहित्य से जो स्रोत है वह साहित्य स्रोत को कितने भागों में, तो 2 भागों में, देसी विदेशी। देसी में कितने, तो हमको लगता है 6, 1 2 3 4 5। देसी में भी 5, ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आधुनिक साहित्य और राजा द्वारा लिखा गया साहित्य। क्लियर। अभी जैसे कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन हो जाएगा। तो ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद के 4 गो, माने वेद के 4 गो, ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 हो गया। उसके बाद आपको आरण्यक, रामायण, महाभारत, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो इतने सारे आपको अभी गिनते आपको उंगली पर गिनते आपको याद हो गया कि इतने भी ये जो साहित्यक है, यह साहित्य कौन सा साहित्य है, तो ब्राह्मण साहित्य है। अब हम लोग बढ़ते हैं बौद्ध साहित्य की ओर। बौद्ध साहित्य में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो ये पिटक जो है वह पिटक जिसमें से विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। तो यह सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित, ये तो याद रहेगा, जातक। तो बुद्ध चरित जो है अश्वघोष का लिखा हुआ है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा। बुद्ध जी का, जैसे कि बुद्ध के बारे में हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, बुद्ध के बारे में क्या कर रहे हैं, बौद्ध साहित्य है ना, तो बुद्ध का बुद्ध चरित हो जाएगा, ठीक है, जातक हो जाएगा। ये नहीं याद रहेगा महाविभास। तो आप जितना याद रहेगा उसको पहले पढ़ते में याद कर लेना है। जो नहीं याद होगा उसको आप गोला लगाइए और उसको आप विशेष रूप से याद करने का प्रयास कीजिए। महाविभास हो गया, दिव्यावदान भी याद है, ललित विस्तार, दीपवंश, ठीक है, दीपवंश। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, इतना तो हो गया। दिव्यवदान, उसका बुद्ध चरित्र, बस इतना। महाभिलाष भी है, महाविभास है, जातक है। तो यह जो है बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं जैन साहित्य। जैन ग्रंथ में कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। तो इसमें तो बहुत कम है। जैन में तो याद होना चाहिए भगवती सूत्र और कल्पसूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र।
कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। क्लियर? कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। बौद्ध वाला देखिए, बौद्ध वाला कौन कौन सा था? बौद्ध वाला था बुद्ध चरित्र तो था ही, बुद्ध चरित्र। उसके बाद बुद्ध चरित्र के बाद आरण्यक, आरण्यक नहीं, आरण्यक किस में था? आरण्यक ब्राह्मण में था। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, बुद्ध चरित्र, ठीक है। ललित विस्तार, ललित विस्तार इसी में था। दीपवंश, महावंश, महावंश, दीपवंश, दीपवंश, महावंश। क्लियर? अब देखते हैं जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचारांग सूत्र। ओके। अब ऐतिहासिक साहित्य में, ऐतिहासिक साहित्य में राजतरंगिणी कलहन ने लिखा, ठीक है। राजतरंगिणी कलहन ने लिखा, राजतरंगिणी कलहन ने लिखा ऐतिहासिक। उसके बाद पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, हर्षचरित बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, स्वप्नवास दत्ता भास। तो इतने जो है, इतने जो है जो आधुनिक जो थे ऐतिहासिक साहित्य, तो ऐतिहासिक साहित्य में भी आपको जो आधुनिक जो है ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य में आपको कौन सा हो गया? राजतरंगिणी। आप लोग भी लिखते जाइए कॉपी में, कम से एक रफ कॉपी लीजिए, एक रफ कॉपी लीजिए और इसको लिखिए। जितना लिखिएगा उतना आपको याद रहेगा। नहीं लिखिएगा, केवल ऐसे ही सुनते रह जाइए, कान में लगा लीजिए ईयरफोन, सुनते रह जाइए तो पता चलेगा कि बस सुनते सुनते ही रह गए। तो इसलिए इसको भी आप लोग भी, जो साहित्यक है, साहित्य जितने भी है, जैसे ब्राह्मण के, बौद्ध के, जैन के, ठीक है। जैन में कौन कौन सा हम लोग देखे थे? 3 गो था। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र 3 गो था। कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र। याद करते करते, बीच बीच में याद करते करते आपको खुद ही याद हो जाएगा। ब्राह्मण में था, ब्राह्मण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्लियर? रामायण, महाभारत, पुराण, ठीक है, पुराण। और कौन सा था? आरण्यक, आरण्यक, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद, ब्राह्मण, ठीक है। तो ब्राह्मण, तो इतने सारे आपको ब्राह्मण साहित्य में, बौद्ध साहित्य में और जैन साहित्य में। ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक में आपको राजतरंगिणी हो गया, राजतरंगिणी हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, हर्षचरित हो गया, हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट। अभी कुछ याद कर लीजिए, कुछ फिर आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी याद हो जाएगा। तो राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, और सबके मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त, हर्षचरित बाणभट्ट, हर्षचरित बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य। क्लियर? अब देखिए अभिज्ञान शकुंतलम तो कालिदास, स्वप्नवास वदता, स्वप्नवास वदता ये भास ने लिखा है। किसने लिखा? भास ने लिखा। तो अब यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और ऐतिहासिक जो था वो देख लिए। अब आगे हम देखते हैं राजाओं द्वारा रचित साहित्य, राजाओं द्वारा रचित साहित्य। तो राजा में कौन हो गया? राजा में 4 गो राजा को आपको इसमें दिया हुआ है। 4 गो राजा, 4 राजा को चार राजा के इसमें याद करना है। हाल, महेंद्र वर्मन, हर्षवर्मन, हर्षवर्धन और सोमेश्वर। 4 को देखिए। हाल हो गया
सातवाहन का हाल, हर्षवर्धन, महेंद्र वर्मन। जैसे हाल, महेंद्र वर्मन, हर्षवर्धन और चौथा सोमेश्वर जो चालुक्य वंश के थे। और हाल जो है वह सातवाहन वंश का। अभी भी याद करते जाइएगा, माने आपको वंश भी याद आगे यह आएगा तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। और अभी अगर कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहेगा तो वहाँ बहुत ही सुविधा हो जाएगा। हाल, हाल क्या हो गया? सातवाहन वंश। हर्षवर्धन, वर्धन वंश का है। क्लियर? उसके बाद महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन जो है वह महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का हो गया। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का। हाल सातवाहन, महेंद्र वर्मन पल्लव, हर्षवर्धन वर्धन वंश, और उसके बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर जो चालुक्य वंश का है। क्लियर? तो आपको हो जाएगा हाल सातवाहन, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश, महेंद्र वर्मन पल्लव वंश, उसके बाद हर्षवर्धन वर्धन वंश, उसके बाद सोमेश्वर जो चालुक्य वंश। अब इसी को देखिए कि सातवाहन जो है गाथा सप्तशती, किसने? गाथा सप्तशती। महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन का हो गया महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। हर्षवर्धन रत्नावली नागानंद प्रिय दर्शिका, हर्षवर्धन का रत्नावली नागानंद, नागानंद और प्रिय दर्शिका, रत्नावली नागानंद प्रिय दर्शिका। महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन, मत विलास, महेंद्र मत विलास, मत विलास प्रहसन, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रहसन। हाल तो गाथा सप्तशती, हाल गाथा सप्तशती। चालुक्य का सोमेश चालुक्य मानसोल्लास, 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 ठीक है, मानसोल्लास। तो 2 बार 3 बार इसको वीडियो को देखिएगा तो यह आपको याद हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन सा देख लिए, अभी देसी जितने भी साहित्य थे, देसी साहित्य वह देसी साहित्य आपको हो गया। तो देसी साहित्य हो गया राजा, जब देसी साहित्य में ऐतिहासिक में कौन सा था? राजतरंगिणी था, उसके बाद कालिदास द्वारा लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, स्वप्नवास बदता, हर्षचरित, पृथ्वीराज रासो, अर्थशास्त्र। इतने जो थे वह आपको आधुनिक में हो जाएगा। राजा में तो राजा में कौन कौन राजा था? हाल था, हाल यह कौन सा वंश का हो गया? तो ये हो जाएगा आपको सातवाहन, सातवाहन। उसके बाद महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन, तो ये हो गया पल्लव, महेंद्र वर्मन पल्लव, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन तो ये वर्धन वंश का हो गया। उसके बाद हाल, महेंद्र वर्मन, हर्षवर्धन, और उसका बाद एक था चालुक्य वंश का सोमेश्वर, चालुक्य वंश का। तो इतने जो थे, इसका क्या लिखा हुआ था? हाल का, हाल का लिखा हुआ है गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रहसन, हर्षवर्धन का रत्नावली नागानंद और प्रिय दर्शिका, सोमेश्वर का मानसोल्लास। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपको फिर इस पर हम आएंगे, हम लोग देख लेते हैं विदेशियों द्वारा विवरण। फिर पीछे जो गया है उसको फिर हम लोग वापस लाएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे थे देशी द्वारा और विदेशियों द्वारा। देशियों द्वारा देख लिए,
विदेशी द्वारा देखते हैं। विदेशी द्वारा लिखा गया, तो विदेशी द्वारा में देखिए यूनानी लेखक, एक रोमन लेखक, दो चीनी विवरण, तीन अरबी, चार यानी यूनानी, यूनानी, दो में हो जाएगा आपको रोमन, तीन में हो जाएगा चीनी, चार में हो जाएगा आपको अरबी। अरबी देखिए विदेशी में चार जो है, चार क्षेत्र का है, चार लेखक है, चार तरह के लेखक है, चारों तरह के लेखक को आपको जानना होगा। देसी में कौन कौन सा था? देसी में आपको देखिए, अगर देखिए अंदर का अगर आपको याद नहीं हुआ है, बुक याद नहीं हुआ है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन आपको मोटा मोटी जो उसका हेडिंग है वो तो याद होना ही चाहिए ना। बुक तो अंदर की चीज़ है, उसको बार बार पढ़िएगा तब याद हो जाएगा। लेकिन आपको देसी लेखक, देसी साहित्य, तो देसी साहित्य में कम से कम तो आपको याद होना चाहिए कि देसी साहित्य में कौन कौन। आप लोग दोहराइए, ब्राह्मण, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, आधुनिक साहित्य, राजा द्वारा लिखा, ऐतिहासिक साहित्य कहिए चाहे आधुनिक कहिए, और राजा द्वारा लिखा गया। राजा द्वारा में लिखा गया तो आपको याद, बुक उसका याद नहीं है, मान के चलिए राजा द्वारा, तो हमें राजा के नाम तो याद होना चाहिए। हाल, महेंद्र वर्मन, हर्षवर्धन, और सोमेश्वर। क्या ये चार को याद होना चाहिए? चार को, सोमेश्वर है तो चालुक्य वंश का हो गया, हर्षवर्धन है तो वर्धन वंश का हो गया, महेंद्र वर्मन है तो सातवाहन वंश का हो गया, सातवाहन नहीं पल्लव वंश का हो गया, और हाल है तो सातवाहन वंश का हो गया। तो इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा, ब्राह्मण साहित्य हो जाएगा, तो उसमें तो आपको याद रखना होगा चार गो ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, क्लियर, पुराण, उसके बाद रामायण, महाभारत, और सब छूट रहा है, फिर आपको इसको याद कर लीजिएगा, देखिएगा तो अपने याद हो जाएगा। बौद्ध वाला में, तो बौद्ध वाला में क्या कौन कौन सा था? आपको जैन वाला में हमको याद आ रहा है कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। लेकिन बौद्ध वाला में था बौद्ध वाला में विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, ठीक है, जातक, ये सब हो जाएगा। आपको बुद्ध जैन का या बता दिए। ऐतिहासिक में राजतरंगिणी हो जाएगा, राजतरंगिणी, दिव्य बदान है, क्या है, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, हर्षचरित बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, इतना याद हो गया। अब विदेशी में चार गो याद रखिए, यूनानी, चार गो, पहले उसका हेडिंग याद कीजिए, यूनानी, रोमन, उसके बाद चीनी, उसके बाद अरबी, यूनानी, रोमन, और अरबी, यूनानी, रोमन, चीनी, अरबी। अब यूनानी में देखिए, यूनानी में कितने लेखक हैं? तो यूनानी में हो गया हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अज्ञात लेखक, टॉलमी। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अज्ञात लेखक, और टॉलमी। ये चार गो हो गया, क्लियर। यूनानी लेखक में कितने हो गए? यूनानी लेखक में आपको हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अज्ञात लेखक और टॉलमी, चार गो। ये आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। विदेशी जैसे ही आएगा तो यूनानी में कौन कौन है वो आपको दिमाग में आना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगा। रोमन का यूनानी का रोमन में, चीनी का अरबी में, अरबी के चीनी में हो जाएगा। और टॉलमी एक स्ट्रेबो भी है, स्ट्रेबो,
5 गो, एस्ट्रेबो, एस्ट्रेबो 5 गो। तो आपको क्या होगा, यूनानी में 5 गो, यूनानी में 5 गो, एस्ट्रेबो, टॉलमी अज्ञात लेखक और मेगास्थनीज और हेरोडोटस। मेगास्थनीज का क्लियर। अब आइए रोमन में। रोमन में एक ही प्लिनी, रोमन में एक ही आपको याद करना है। रोमन में एक ही है प्लिनी, रोमन में प्लिनी, और यूनानी में 6 हो गया, ठीक है। यूनानी में 6 आपको लेखक हो गए, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अज्ञात लेखक टॉलमी, एस्ट्रेबो, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, और रोमन में प्लिनी, अब आइए चीनी में। फाह्यान, चीनी में फाह्यान, चीनी में फाह्यान एक हो गया। हैंसोंग, हैंसोंग। तीसरा इतिसन, चीनी लेखक फाह्यान और हैंसोंग और इतिसन, चीनी लेखक हो जाएगा। फाह्यान, हैंसोंग, इतिसन। कब आया, कैसे आया, वो बाद में याद कीजिए, पहले याद करना है यूनानी कै गो हुआ, तो 5 गो, यूनानी 5 गो, उसमें याद करना है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, अज्ञात, टॉलमी, एस्ट्रेबो। रोमन में प्लिनी, चीनी में 3 गो, फाह्यान, हैंसोंग और इतिसन। क्लियर। अब अरबी में देखिए, अरबी में सुलेमान और अलबरूनी, अलबरूनी, और एक और है तारानाथ, तो ये हो जाएगा 3 गो, ये भी 3 हो जाएगा। गोल करने पर क्या ले रहा है, 3, ये भी 3, ये 1 3 3, इसमें 5 याद रहेगा 5 6 3 9 9 3 12। तो यह लेखक हो गया। लेखक के बारे में यह हम जानकारी थी, छोटा जानकारी था, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे बताने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।